बच्चों, आज हम चैप्टर 9 विशेषण समझाएंगे आपको। विशेषण यानी किसी की विशेषता। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष्य क्या है? संज्ञा या वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषण विशेषता बताता है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे यह ठंडा पानी है, तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की। पानी कैसा है? ठंडा है। तो यहाँ क्या है? ठंडा विशेषण हो गया। पानी क्या है? विशेष्य हो गया। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें किसी के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, प्रकार, स्वाद के बारे में हम बात करते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय, तो यहाँ गाय की क्या विशेषता है? वह काली है। कंजूस आदमी, तो यहाँ आदमी कैसा है? कंजूस है। लाल रंग, रंग कैसा है? लाल। नीला आसमान, आसमान कैसा है? नीला। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। यानी हम किसी को उसकी विशेषता के आधार पर पहचान। अब आगे हम बताएंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिसमें हम किसी को संख्या बताते हैं। जैसे 4 केले, केले कितने हैं? 4 हैं। 5वां घर, कुछ लड़के, तो यानी इसमें क्या विशेषता होता है? केले की विशेषता क्या है? वो 4 है। घर कैसा, कौन सा है? 5वां है। लड़के कितने हैं? कुछ। तो ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या क्या है? जिसमें एक संख्या दी रहती है। जैसे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी है। कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तीसरा लड़का खड़ा हो जाए, तो यानी ये हमें पता है कि संख्या कितनी है। निश्चित संख्या के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। अब अनिश्चित। अनिश्चित संख्या क्या होता है? जिसमें कुछ निश्चित ना हो। जैसे कुछ केले, यानी वो केले 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। यहाँ इनकी संख्या नहीं दी गई है। कई व्यक्ति, यानी वहाँ व्यक्तियों का झुंड है, उसमें कई लोग हैं जिनकी हमें संख्या एग्जैक्ट नहीं पता है। अनेक यात्री, तो ये सब क्या है? अनिश्चित, जिसमें कुछ संख्या नहीं बताई गई है। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, जिसकी हम गिनती न कर सके और उसको नाप तोल से जाने, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है? 4 मीटर। कपड़े को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो इसको हम क्या करते हैं? माप करते हैं। 2 किलो चीनी, जैसे चीनी भी गिनी नहीं जा सकती है, इसको क्या किया जाता है? तोला जाता है। तो चीनी कितनी है? 2 किलो, यानी इसका परिमाण क्या है? 2 किलो। 3 लीटर दूध, दूध कितना है? 3 लीटर है। परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर दूध, 4 किलो आटा, तो मतलब ये हम निश्चित बताएं कि हमें कितना दूध चाहिए? 2 लीटर। आटा कितना चाहिए? 4 किलो। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ी चीनी, कम दूध, ज़्यादा दूध, तो ये सब क्या है कि हमें थोड़ी सी कोई चीज़ चाहिए, उसका एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, आपने सर्वनाम तो पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब ये सर्वनामिक क्या है? सर्वनामिक विशेषण वो होता है जो संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे नहीं बल्कि वो संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे
वह पुस्तक किसकी है। अब यहाँ देखो, पुस्तक संज्ञा शब्द है, उसके पहले क्या लगा है, सर्वनाम। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये पुस्तक की विशेषता बताएं कि ये जो हमारे पास खास पुस्तक है किसकी है। तो यहाँ ये विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह महिला क्या कर रही है, यानी हम महिला की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि यह महिला क्या करे, यानी एक विशेष महिला है वो, उसकी तरफ हम करें। तो यहाँ महिला संज्ञा शब्द है, उसके पहले सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हुआ। सर्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में जैसे हम किसी की तरफ निश्चित लड़के, निश्चित सामान, निश्चित वस्तु के तरफ हम इशारा कैसे, वह लड़का, यह कमल, वे लोग। तो ये क्या है, निश्चित, यानी कि वहाँ जिसके तरफ हम इशारा कर रहे हैं वे सब निश्चित है। प्रश्नवाचक, यानी हम किसी के बारे में प्रश्न कर, कौन लड़का, क्या बात, तो ये क्या होता है, प्रश्नवाचक। अनिश्चयवाचक, जैसे जहाँ कोई, कुछ आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, जब दो चीज़ों के बारे में हम संबंध बताते हैं तो वहाँ संबंधवाचक विशेषण, से जो लड़का, जो लोग, तो ये क्या हो जाता है, संबंध, यानी ये लड़के से संबंध बता रहा है, ये लोगों से संबंध बता रहा है। अब सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, हम जैसे पहले ही आपको बता दिए हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और सर्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है। वह पढ़ रहा है, तो ये कौन है, वह जो है वो पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ये सर्वनाम है, यानी किसी व्यक्ति की तरफ, किसी बालक की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, वह लड़का पढ़ रहा है, ये कौन है, लड़का, वो खास लड़का जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, यानी यहाँ लड़के की विशेषता बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वह लड़का। तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। कोई रो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यहाँ कोई बालक रो रहा है, यानी कोई के बाद क्या है, संज्ञा शब्द है, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। खाने को कुछ दो, यानी कुछ भी खाने को दे दो, यहाँ खाने को कुछ लड्डू दो, यानी हमें थोड़े से लड्डू, ज़्यादा लड्डू, कुछ लड्डू चाहिए जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। अब आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी नीली साड़ी, अब नीली साड़ी करेंगे तो क्या, साड़ी की विशेषता क्या है, नीली, तो नीली साड़ी कैसी, नीली, लेकिन यहाँ क्या करें, गहरी नीली साड़ी, यानी वो साड़ी जो गाढ़ी नीली हो, यानी नीली की भी विशेषता है कि कोई भी नीली नहीं बल्कि कैसी होनी चाहिए, गहरी नीली। यहाँ बहुत सुंदर लड़की, यहाँ लड़की कैसी है, सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत सुंदर, यहाँ सुंदर की भी विशेषता है कि वो बहुत सुंदर, तो ये हो गया प्रविशेषण। अब विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है, इसमें विशेषण का सामान्य रूप होता है, इसमें कोई तुलना नहीं होती है, जैसे ठंडा दूध, सुंदर लड़की, अच्छा आदमी, तो यहाँ क्या हो गया, मूलावस्था, यानी मूल रूप से हम किसी को बता रहे हैं, इसमें कोई बढ़ाना चढ़ाना, किसी से तुलना नहीं की गई है। दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होता है, जब हम दो चीजों की, दो व्यक्तियों की आपस में तुलना करते हैं तो वहाँ उत्तरावस्था होती है। सीता राधा से अधिक सुंदर है, नीतू गीतू से कम समझदार है, तो यहाँ क्या हो रहा है, सीता राधा से अधिक सुंदर, दो लोगों में सीता और राधा की तुलना, नीतू और गीतू की तुलना हो रही है, तो यहाँ क्या है, उत्तरावस्था। उत्तमावस्था क्या होता है, जब कोई सबसे अच्छा हो, सबसे सुंदर हो, सबसे बड़ा, मतलब उससे बाद कोई नहीं हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तमावस्था। जैसे सबसे सुंदर, सबसे लंबा, सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान, तो ये क्या हो जाता है, उत्तमावस्था।
अब यहाँ देखिए आगे दिया है कि विशेषण शब्दों की हम रचना कैसे करते हैं। तो विशेषण शब्दों की रचना हम संज्ञा शब्दों से भी कैसे, जैसे प्रकृति संज्ञा शब्द है, प्राकृतिक क्या है, विशेषण है। इतिहास संज्ञा शब्द है, ऐतिहासिक विशेषण है। उसी तरह सर्वनाम से विशेषण बनाना, आप से आपसी, वह से वैसा, तुम से तुम्हारा। क्रिया शब्दों से भी विशेषण शब्दों की रचना की जा सकती है। उड़ना से उड़ाकू, टिकना से टिकाऊ, कमाना से कमाऊ। अव्यय शब्दों से भी विशेषण की रचना होती, पीछे से पिछला, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना। अब अगला चैप्टर हम लेके आएंगे नेक्स्ट डे।